welcome back to your YouTube channel Easy Commerce Online Tips. So here is the second part of class 11th microeconomics on supply. ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई डिस्कस करा था और साथ में हम लोगों ने डिस्कस करा था सप्लाई कितने टाइप्स का होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई. सो लॉ ऑफ सप्लाई एक सिंपल लॉ है, डिमांड जैसा है पर डिमांड का ठीक अपोजिट है. डिमांड में हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर डिस्कस करते थे, सप्लायर में एज अ प्रोड्यूसर हमको ट्रीट करना है. सो एज पर लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है. मीन्स प्राइस जितनी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ते जाएगा. मीन्स प्राइस अगर बढ़ते जाती है तो सप्लाई भी बढ़ते जाएगा, प्राइस अगर कम होती जाती है सप्लाई भी कम होते जाएगा. मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर. और यहाँ पर ऑल द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स जो हम लोगों ने कल डिस्कस करे थे, प्राइस के अलावा जितने भी बचे हुए डिटर्मिनेंट्स है, लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, देन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया है, गोल ऑफ द फर्म हो गया है. तो ये सभी फैक्टर्स को हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, constant, right? So as per law of supply there is a positive relationship between price and quantity supplied, keeping all other factors constant, that is ceteris paribus. इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ceteris paribus. और यही इसके assumptions बन जाएंगे. जो factors हम लोग consider कर रहे हैं constant, they will be the assumptions for law of supply. So what are the remaining factors except price, that is price of factor of production, वो भी हमको कांस्टेंट रखना है. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, गोल कांस्टेंट, और गोल यहाँ पर ये ध्यान रखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और जो कि कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट पॉलिसी भी कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड आल्सो बी कांस्टेंट. सो दीज रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ सप्लाई शुड बी कांस्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. ठीक है. तो लॉ ऑफ सप्लाई ने हमको क्या बोला हुआ है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट ओनली वी कैन प्रिपेयर द शेड्यूल. तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करा और सप्लाई भी क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा. सो प्राइस और सप्लाई को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया और उसी के बेसिस पे अगर हम लोग सप्लाई कर्व देखें तो सप्लाई कर्व आपका पॉजिटिव जाएगा. क्यों पॉजिटिव जाएगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, ये वाई एक्सिस हमारी प्राइस है और एक्स एक्सिस क्या है हमारा, क्वांटिटी सप्लाइड. तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी उसका सप्लाई भी इंक्रीज होते जाएगा. देयरफॉर सप्लाई कर्व विल बी पॉजिटिवली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट वर्ड. राइट वर्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा. ठीक है. सो इट इज सिग्निफाइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट होगा, नहीं यूज होगा. सो फर्स्ट वन इज पेरिशेबल गुड्स. अगर गुड्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और वो जल्दी खराब हो जाते हैं तो उस केस में एक सप्लायर प्राइस का वेट नहीं कर सकता है. देयरफॉर पेरिशेबल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर गुड्स. अब एग्रीकल्चर गुड्स जो है जनरली सीजन वाइज चलते हैं. सो एग्रीकल्चर गुड्स से सीजनल गुड्स वी विल कंसीडर द सेम ट्रीटमेंट. सो इन गुड्स के केस में जब इनका सीजन आता है तभी इनका सप्लाई इंक्रीज होता है. ठीक है. सो दे विल ऑल्सो बी द एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई. यहाँ पर प्राइस कंसिडरेशन नहीं रहता, यहाँ पर कंसिडरेशन कौन सा रहता है, एग्रीकल्चर और सीजनल के केस में सीजन कंसिडर करते हैं हम लोग. देन रेयर आर्टिकल्स के केस में प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उनका हम लोग सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डायमंड्स ले सकते हैं. ठीक है. देन इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग, जिसका सप्लाई इंक्रीज नहीं किया जा सकता है बिकॉज दे आर रेयर आर्टिकल. राइट. तो यहाँ पर प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा. देयरफॉर यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई आकर फेल हो जाता है. देन अगर सप्लाई ऑफ वेलफेयर पर्पस के लिए कर रहे हो तो यहाँ से तो एक क्लियर चीज है कि वेलफेयर पर्पस के लिए हम लोग प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं. देयरफॉर वेलफेयर पर्पस के लिए अगर कुछ सप्लाई हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स एंड गुरुद्वारा, जो सप्लाई होता है वहाँ पर फूड आइटम्स का, तो ये जो है ये वेलफेयर पर्पस के लिए होता है. यहाँ पे प्राइस को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है. देयरफॉर वो जो है वो भी एक एक्सेप्शन बन जाएगा फॉर लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई का रीजन क्या है. तो उसके पीछे दो ही रीजन है. एक तो प्रॉफिट मोटिव रहता है, किसी भी सप्लायर का प्रॉफिट मोटिव होता है कि जितना ज्यादा प्राइस ज्यादा रहेगी सप्लायर को उतना प्रॉफिट के चांसेस दिखते हैं तो उतना ज्यादा सप्लाई करता है.
ठीक है। और यहाँ पर दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादा प्राइस पे जैसे ही वो सप्लाई को इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन बल्क में होना चालू हो जाता है, और बल्क में प्रोडक्शन होने से हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस में जो डिस्कस किया जाता है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट उतनी कम रहेगी। देयरफॉर यहाँ पर उसकी कॉस्ट और कम हो जाने के कारण उसका प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। सो दीज टू विल बी द रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंफ्यूजिंग टॉपिक, जो डिमांड चैप्टर में भी रहता है और यहाँ पर सप्लाई में भी मिलेगा आपको। एक्चुअल में देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई चैप्टर दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, बट वहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर हमको ट्रीट करना पड़ता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर बिहेवियर ट्रीट करना। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो ध्यान से हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर करना है हमको कि चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई इज गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़ के बचे हुए फैक्टर्स के चेंज होने से अगर यहाँ पर सप्लाई चेंज होता है सो इट विल बी कॉल्ड एज चेंज इन सप्लाई। वेयर एज अगर प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रहा है सो वी विल कॉल इट एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मीन्स अगर प्राइस बढ़ने से सप्लायर अपना सप्लाई इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से सप्लायर का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होने से सप्लायर अपना सप्लाई इंक्रीज कर देता है। मींस प्राइस को छोड़ के जितने भी बचे हुए फैक्टर्स हैं उनके चेंज होने से अगर सप्लाई चेंज होता है तो उसको हम लोग चेंज इन सप्लाई बोलेंगे, और प्राइस के चेंज होने से अगर सप्लाई चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग चेंज इन सप्लाई के केस में प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, वेयर एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में प्राइस चेंज करते हैं, जब भी हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई चेंज इन सप्लाई के केस में अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग प्राइस को चेंज करके सप्लाई को चेंज करते हैं। देयरफॉर चेंज इन सप्लाई के केस में तो बचे हुए फैक्टर्स चेंज होते हैं एक्सेप्ट प्राइस, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, वेयर एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन सप्लाई के केस में एक सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग विल बी टूवर्ड्स राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई। वेयर एज प्राइस के चेंज होने से दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में होगा मूवमेंट, और मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। मतलब अगर मूवमेंट पीछे की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और अगर मूवमेंट आगे की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस बन जाता है बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग वापस फोकस करते हैं। तो अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा कर्व तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, और पीछे जा रहा है तो डिक्रीज इन सप्लाई। वेयर एज अगर इधर देखें हम लोग तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में अगर यहाँ इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन, पर अगर पीछे की तरफ जा रहा है हमारा कर्व तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। राइट। और ये प्राइस के चेंज होने से ही चेंज किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सप्लाई का सेकंड पार्ट जहां हम लोगों ने डिस्कस करा है टिल द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई और प्राइस के बीच में कितने परसेंटेज का चेंजेस होता है, कितने रेशियो का चेंजेस होता है, वो हम लोग चेंजेस को डिस्कस करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो अभी के लिए इतना ही। सो टिल नाउ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.